नाज़रीन, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इक्कानवे न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको एक अहम खबर से आगाह करूँगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-इक़्तिदार हाउसिंग तामीरात पर तरक्की के लिए कायम की गई राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1 लाख घरों की तामीर के मंसूबे की मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की तफसीलात से मैं बाद में आगाह करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह ब्रेक करूंगा कि गुज़श्ता रोज़ यानी जुम्मे को होने वाले इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने इस मंसूबे की भरपूर मुखालफत की और इसके खिलाफ एक प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए थे, जो कि उन्होंने वहां पर पेश की। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में काला धन पाकिस्तान के अंदर आएगा, जिसके नतीजे में आलमी मालियाती इदारों को तशवीश पैदा होगी और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर मालियाती पाबंदियां भी लग सकती हैं और पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। लिहाजा इस मंसूबे से इज्तनाब किया जाए। दूसरी तरफ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का यह भी कहना था कि यह मंसूबा काबिल अमल भी नहीं है, बल्कि इस मंसूबे के नतीजे में कई किस्म की मुश्किलात पैदा होंगी। खासतौर पर बैंकों को इस बात का पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो अपने सालाना लोन पोर्टफोलियो का 5% सिर्फ इस स्कीम के लिए घरों के लिए कर्जे दें। हमारे ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेजेंटेशन को रद्द करते हुए मज़कूरा मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसको वज़ीर-ए-आज़म की ज़िद भी कहा जा सकता है और इसको उनकी अवाम दोस्ती से भी ताबीर किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, मालियाती सतह पर यह देखना जरूरी होता है कि एक मंसूबा जो अवाम की फलाह के लिए शुरू किया जा रहा है, वो वाकई अवाम की फलाह भी कर सके, उन्हें बेनिफिट भी दे और वो कामयाब भी हो सके। ऐसा ना हो कि आप बड़े बड़े ऐलानात कर दें, जिसके नतीजे में अवाम धड़ाधड़ घरों की बुकिंग कराना शुरू कर दें, लेकिन उसमें ऐसी पेचीदगियां आगे चलकर पैदा हो जाएं कि वह मंसूबा रास्ते में रुक जाए और मुकम्मल ही ना हो सके, जिसकी वजह से एक तरफ अवाम का पैसा, दूसरी तरफ इन्वेस्टरों का पैसा डूब जाए तो हुकूमत को बैकलैश आता है। नाज़रीन, सबसे पहले इस हवाले से पाकिस्तान के मशहूर इकोनॉमिस्ट और साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर इशफाक हसन खान से बातचीत करते हैं। डिप्टी गवर्नर जो है वो IMF से आए हुए हैं। जी 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 तो वो तो अपने आका की तरफ देखेंगे। बाकी है कि प्राइम मिनिस्टर का हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनका, ठीक है। और उन्होंने जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन सा पैकेज हाउसिंग का बनाकर दे दिया है पब्लिक के लिए। जी जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कम कर दिया है, लेंडिंग भी अवेलेबल कर दी है, क्योंकि कमर्शियल बैंकों को कहा गया कि आप 30% ऑफ अपना जो है लेंडिंग का वो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए करेंगे आप। जी जी ठीक है। और जितने भी इसमें इंसेंटिव वगैरह दिए गए हैं, वो आबाद वाले जो थे, जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स है, डेवलपर्स हैं, जी जी, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। जी जी। अब रहा ग्राउंड पे क्या होगा। जी जी सर। पहली बात यह है कि क्या इसके डिमांड होंगे कि कौन लोग आएंगे ये लोन से मुस्तफीद होने के लिए। जी जी ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कहा गया है कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा, हु विल इंश्योर थ्रू 1 विंडो ऑपरेशन। यस सर। वी हैव ए वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट सर। जब 1 विंडो के हम बात करते हैं, जब पहुंचेंगे तो 1000 विंडो फिर आएगा, ठीक है ना। तो हम तो इन्वेस्टर को फ्रस्ट्रेट करके भगा देते हैं दौड़ा कर। यहाँ पर ये देखना होगा कि ये तो बेचारे या गरीब होंगे या मिडिल इनकम वाले होंगे जो 1 विंडो की तलाश में जाएंगे, तो वहां पर उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा ये तो जी जी सर, ये ऑन द ग्राउंड क्या होगा वो सब पता चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना था वो किया है और बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब, ये डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा है कि इसमें ब्लैक मनी के लिए डोर ओपन किया जा रहा है और ये FATF के एक्शन प्लान की वायलेशन भी होगी और इससे पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग सकती है। ये प्राइम मिनिस्टर
ने भी इसका जिक्र किया है। राइट है कि जब आप पूछते हैं कि और ये जो ये 31 दिसंबर तक का है। जी सर। उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगा। जी सर। ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि इसमें कहा गया है कि जी आप अगर 31 दिसंबर इसको अवेल करेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। जी सर। और यही चीज FATF से कॉन्फ्लिक्ट में है। जी सर। तो ये स्टेट बैंक ने उसको हाईलाइट किया और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी आज अपना जो बयान है जी उसमें कहा है ये बात। जी सर। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या होता है मतलब इसमें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में तो है FATF के हवाले से। तो सर ये कन्फ्लिक्ट जो है आप क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के ऊपर कोई गैर यकीनी तो नहीं पैदा कर सकता? अभी तो ये हम जुलाई में आ गए हैं। जी सर। कल अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो प्रोसेस तो लोग तो नहीं जाके वहां लाइन लग जाएंगे। जी जी सर। सोचेंगे फर्स्ट करते बाई सोच के अगर दिसंबर 31 आ चुका होगा। जी सर बिल्कुल। कौन जीता है जुल्फिकार होने तक। नाज़रीन, आपने डॉक्टर इशफाक हसन खान की बातचीत सुनी है। वो इस मंसूबे के हवाले से काफ़ी एम्बिशियस नज़र आते हैं। उन्होंने इस मंसूबे की तारीफ में कई दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये अवाम दोस्त मंसूबा है और इसको होना चाहिए, ये काबिल अमल है। लेकिन जब हमने कुछ सवालात किए तो उन्होंने हमारे खदशात को तस्लीम भी किया और उन्होंने तनकीद भी की, क्योंकि डिप्टी गवर्नर IMF से डायरेक्ट पाकिस्तान में तैनात हुए हैं, इसलिए वो IMF के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम डॉक्टर इशफाक हसन की इस बात को वजन देते हैं कि इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे में है और मुशीर खजाना समेत कई अहम ओहदों पर IMF वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन इस वक्त तैनात हैं जो कि छुट्टी पर आए हुए हैं। लेकिन ये सवाल भी है कि इन लोगों को पाकिस्तान में अहम ओहदों पर किसने बिठाया है? बिलाशुबा वो वजीर आजम इमरान खान ही हैं जिन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन को मजबूरन या किसी भी वजह से पाकिस्तान में अहम ओहदों पर बिठाया है। क्या पाकिस्तान में कोई भी इंडिपेंडेंट और दयानतदार इकोनॉमिस्ट मुयस्सर नहीं है कि जो पाकिस्तान की मईशत को चला सके? क्या तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स में से कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं मौजूद के जो वजीर खजाना बन सके? नाज़रीन, इन चीज़ों से कतई नजर आइए जरा देखते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है क्या, जिसमें उन्होंने 1 लाख घरों की तामीर का ऐलान किया। हालांकि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2018 से पहले इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद 50 लाख घरों की तामीर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब वो वादा कम होते होते 1 लाख घरों पर आ गया है। चलो, मौजूदा हुकूमत अगर 1 लाख घर भी बना जाती है तो ये भी बड़ी गनीमत की बात होगी, मगर ये 1 लाख घर कैसे बनेंगे? इस स्कीम के मुताबिक इन 1 लाख घरों में 5 मरले और 10 मरले के घर शामिल होंगे और 5 मरले घर की कीमत होगी 30 लाख रुपए, जिसके लिए बुकिंग कराने वाले को किसी न किसी बैंक से लोन अप्लाई करना पड़ेगा और वो लोन अप्लाई होगा जिसके ऊपर 5% से के हिसाब से सूद भी अदा करना पड़ेगा। जबकि 10 मरले घर की कीमत होगी 60 लाख रुपए और 60 लाख रुपए के कर्जे पर 7% के हिसाब से सूद अदा करना पड़ेगा। हालांकि वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत इस स्कीम पर 30 अरब रुपए की सब्सिडी देगी, जो कि फी घर 3 लाख रुपए बनते हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त शरह सूद मुकर्रर है और जो काइबोर रेट है वो 7% है। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत 5 मरले के घर के ऊपर तो 2% के हिसाब से शरह सूद में सब्सिडी देगी, लेकिन 7 मरले घर के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये हुकूमत का शायद फराड ही है। अब आते हैं कि ये कर्जा वापस कैसे होगा। तो स्कीम के मुताबिक जो शख्स 5 मरले के घर की बुकिंग कराएगा उसके नाम पर 30 लाख रुपए बैंक से कर्जा मंजूर होगा, उसको 67,000 रुपए माहाना किस्त अदा करनी होगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बिलाशुबा घरों की जरूरत है। 15 से 20 लाख घराने हैं जो कि इस वक्त बेघर हैं या किराए के घरों में रहते हैं।
नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि घर नहीं खरीद सकते। हालांकि पाकिस्तान में हजारों बल्कि लाखों हाउसिंग सोसाइटियां मौजूद हैं जो रोजाना नई नई स्कीमों का ऐलान करती रहती हैं। अगर इन लोगों के पास कुव्वत खरीद मौजूद होती तो ये लोग उन हाउसिंग सोसाइटियों में घरों के लिए बुकिंग करा सकते थे। ये तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और इनकी आमदनी कम है। अब आप सोचिए कि जो आदमी 67,000 रुपए महीना बैंक को कर्जे की किस्त अदा करेगा वो घर कैसे चलाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उसकी तनख्वाह या माहाना आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा महंगाई के दौर में घर चलाने के लिए, घर का किराया अदा करने के लिए कम अज कम 50,000 रुपए होने चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है और उनकी औसत माहाना आमदनी 25 से 30,000 रुपए है। आप खुद सोचिए कि 25 से 30,000 रुपए में घर चलाने वाला 67,000 रुपए माहाना किस्त कैसे अदा कर सकेगा। वजीर आज़म इमरान खान साहब, आप गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीबों की हालत जार तो देखें। आपने एक ऐसी महंगी स्कीम लॉन्च की है कि 30 लाख रुपए घर की कीमत होगी और वो बैंक लोन होगा जिसके ऊपर 5% से लेकर 7% सूद भी अदा करना होगा, जिसका मतलब यह है कि 5 मरले का वो घर 40 लाख रुपए का हो जाएगा। लेकिन इस स्कीम से तो सिर्फ वही लोग फायदा उठा सकते हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये स्कीम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए है, ये स्कीम गरीबों के लिए नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि पिछले दिनों एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम बहरिया टाउन है, जिसका मालिक मलिक रियाज है, उसकी तरफ से एक लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है कराची में। उसके मुताबिक घर की कीमत 16 लाख रुपए होगी। सोचने की बात है कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जो कि इसमें से मुनाफा भी बिलाशुबा कमा रहा होगा, वो 16 लाख रुपए का घर बेच रहा है और हुकूमत पाकिस्तान अवाम के ऊपर एहसान करते हुए 30 लाख रुपए के घर का ऐलान कर रही है और उसके ऊपर 5% सूद भी है। इस तरह किस्तें अदा करते करते वो 40 लाख रुपए का हो जाएगा। तो क्या नाज़रीन, ये स्कीम वैसे ही है जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ऐलान कर रहे हैं? ये सोचना आपका काम है। नाज़रीन, आपने हमारा चैनल देखा, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही मज़ीद तहकीकाती रिपोर्ट्स।